तो आप दिल्ली में जब काम कर रहे थे तो दिल्ली में आपने कॉमेडी कैसे शुरू की या स्टेज कैसे शुरू किया? यार बोर हो रहा था मैं बहुत ज्यादा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपने इंदौर में चलती बहुत थी, वही मैंने बताया ना, अपने लोग बहुत थे, दोस्त बहुत सारे थे यहाँ पे। यहाँ मैं जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ने आया था उसी में 11, मेरी क्लास में 11 ही लोग थे टोटल, जिसमें से एक में तो 10 ही, तो इतना छोटा हो गया था मैं यार। फिर मेरा जो रूममेट था विश्वास, वो एक बार एक कॉमेडी शो देखने गया गलती से किसी के साथ, तो वापस आके उसने मुझे बताई, रमूज दी उसने मुझे, ये सूचना मुझे दी कि भाई ये कुछ काम है जो तू बड़ा सही करेगा, ये बना ही तेरे लिए है। तो ऐसे उसने ऐसे बैकग्राउंड में बोल दिया था उसने, ये काम बहुत सही है। ओपन माइक तब शुरू हो गए थे वो ना। फिर उसके 3-4 महीने बाद नौकरी लगी, नवंबर दिसंबर की बात है 2010 की। 3-4 महीने बाद नौकरी लगी हमारी अप्रैल में। हाँ, फिर उसके बाद हमको मालूम था, हम फॉलो कर रहे थे कि ये होता है काम, पर उस वक्त ना एंट्री के लिए 500 रुपये लगते थे। अब हमारा 3-4 साल का उधार है यार, जब तक वो सब नहीं चुकेगा तब तक कैसे एक्स्ट्रा 500 रुपये आप कैसे मतलब खर्च कर दोगे। तो भाई दिसंबर में जाके हमारे पास ऐसे 500 रुपये एक्स्ट्रा हमको लगा कि हैं कि हम खर्च कर सकते हैं और ये कॉमेडी ट्राई कर सकते हैं। तब जाके हमने कॉमेडी ट्राई की। तो हमने 1.5 साल, ऑलमोस्ट साल 1.5 साल टाइप हमने देखा कि कर सकते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जा सकते हैं क्या, जाएं नहीं, इस बार अगले महीने जाएंगे, इस बार नहीं। तो ऐसे करते करते हमने फिर वहाँ से शुरू किया। पहली बार किया नहीं चला, दूसरी बार किया नहीं चला, तीसरी बार में थोड़ा चल गया, अच्छा हुआ पहली बार में नहीं चला, ठीक है। क्योंकि जितने लोगों का पहली बार में चल जाता है ना, वो कोशिश करते हैं कि पहली बार वाला ही रेप्लिकेट हो जाए, वो नहीं होता, वो मैजिक हर बार नहीं, क्योंकि पहली बार नहीं चलाना तो वो आदत पड़ गई है कि नहीं तो क्या सही था, क्या कर सकते थे, कैसे बेटर होगा। और चलने नहीं चलने में भारतीय आपको लाइव शोज करते हैं, इतना वेरिएबल है, लोग क्या है, टाइम कितना बजा है, कैसे उनका मूड है, पिछला कौन था, अगला क्या है, कब आके बैठे थे, कुर्सी सही है कि नहीं है, इतना जहाने का टेंशन है, तब चलता है। भाई पहली बार जब आपको स्टेज पर जाना था, आपने जब कॉमेडी लिखी या कॉमेडी सोची, उस वो टाइम के बारे में कुछ? मेरे को यार भाई, मेरा बचपना बहुत इसके अंदर ठीक रहा। मेरे वालिद साहब को बड़ा चाहिए था कि लड़का बत्तों निकले कि लड़का बात करे, सब जगह बोले, कहीं जाए कुछ बोले। अगर हमने किसी से बदतमीजी कर दी तो हमको डांट नहीं पड़ी है। अच्छा, कि उनको वो था कि लड़का बोलकार होना चाहिए, बिल्कुल चलता पुर्जा, आंखों में से काजल चुरा ले वैसा। तो हमारे पापा की बहुत वो ट्रेनिंग थी। ऊपर से हमने जब स्कूल चेंज किया ना, तो हमने वो पर्सनैलिटी करी कि हम ज़्यादा बोलने वाले लड़के बनेंगे। बचपन में तो हम चुप रहते थे, पर जैसे ही 7वीं से 8वीं में जब नए स्कूल में गए तो हमने वो वाला कर दिया कि मैं तो कूल हूँ बहुत, है ना। हम जो लोगों को कॉलेज में जो मौका मिलता है ना पर्सनैलिटी चेंज करने का, वो मैंने स्कूल में मुझे मिल गया। तो वहाँ पे डिबेट में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया, ठीक है। बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, वो सही बात है। आप करो, झूठा करो, सच्चा होगा, सच्चा करोगे तो बिरला होगा, है ना। तो वो करना शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो 11वीं 12वीं जिस स्कूल से हमने करी, वहाँ पे हर शनिवार बाल सभा नाम से सैटरडे को एक पीरियड होता था। और बहुत अच्छा आइडिया है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से कि आप कुछ भी करो। तो मैं 1-2 बार में 11वीं में ही मैंने एडमिशन लिया था, 1-2 बार मैंने किया वहाँ पे। 4th-5वीं बार से मैं होस्ट करने लगा बाल सभा। अरे वाह, छा गए। तो आप शेर सुना रहे हो, कभी आप कविताएं पढ़ रहे हो, तो आपका स्टेज का एक कंफर्ट आपका ऑलरेडी है, आपको अंदाजा है, क्योंकि हर हफ्ते किया हुआ है आपका 2 साल लगातार, ठीक है ना। 8-9 महीने अपने हर हफ्ते आप गए स्टेज पे, आपने किया कुछ ये सब वो सब ये वो, है ना। जो भी तिगड़म आपने लगाई, है ना। आपको भी ये भी मालूम है कि अगली बार अगले हफ्ते कुछ नया सुनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप फिर उसका ईगो भी आ जाता है ऐसी चीजों में, है ना। हर बार तो मैं ही करता हूं, कि हर बार तो मैं ही करता हूं। फिर ऐसा कोई बच्चा आ गया, करूं मैं, हर बार मैं ही करता हूं, वो भी मैं देखूं, अब सारा कुछ मैं ही करूं क्या। फिर कोई अब अगले साल 12th में तो अपना तब तक तो रात चलने लगा। फिर कोई लड़का आ गया छोटी क्लास का, जिसने कोई चुटकुला सुना दिया बहुत भयंकर, सब उसी पे हंस रहे हैं। अब आप तो साल भर से कर रहे हो ये बड़ा होता है ना, कि अब आपको अपना अब पूरे स्कूल में डिवाइड हो गया कि वो वाला बेटर है कि ये बेटर है। सही है। तो वो सब मतलब मैंने जो भी, इसलिए मैं स्मॉल पॉलिटिक्स और ये जो है ना हसद जलन, ये सब जो है, ये मैं अपने इंदौर की जीवन में खेल चुका हूँ तो छोटी पॉलिटिक्स वगैरह ये सब मैं कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं इतने बड़प्पन से रह पाता हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक, ये मैं कर चुका हूँ। क्योंकि जब कोई ऐसी छोटी हरकत करता है तो मुझे लगता है कि इनके स्कूल में ये सब प्रोवाइडेड नहीं, बेचारों को अब करना पड़ेगा। एक बात है, एक कॉमेडी जो हम करते हैं या जो हम अब तक सुनते आ रहे थे आपसे पहले जी, वहां पर ना एक आदमी जाता है और केले के छिलके से फिसल कर गिर जाता है, आप हंस पड़ो। हाँ। आप वो कॉमेडी लेकर आए कि वो आदमी कैसा है, उस आदमी के विचार, उस आदमी के स्वभाव पे कॉमेडी, आप एक लेयर डीप जाकर कॉमेडी करने लगे। बिकॉज हम टीवी में करते हैं ना, तो टीवी में ना आप मास को कैटर कर रहे हो। आप कोई एक टीवी खुला है तो अब दादा को, पोते को, माँ को, बाप को, सबको एंटरटेन करना है, आपको ऐसा शो बनाना है।
ऐसे में जब हम आपका कंटेंट सुनते हैं ना तो हमारा एकदम ऐसा दिमाग खुल जाता है कि यार ये बात तो पता थी, लेकिन ये बात हमने इस तरह से कभी क्यों सोची क्यों नहीं। यस तो वो जोन जो रियल बात थी वो आपको किसी ने बताया या आपने कहीं पढ़ा कि आई थिंक ये कॉमेडी होनी चाहिए, क्यों वो कॉमेडी नहीं की जो चलती आ रही थी? यार मैं बताता हूँ, मैं बचपन से किस्से सुना रहा हूँ अपने दोस्तों को, ठीक है, और मेरे को क्या एक भूलने की बहुत बीमारी है, तो मेरी जिंदगी में होता बहुत कुछ है, ठीक है, कुछ ना कुछ, कभी चाबी भूल गए, कभी टिकट ही भूल गए, कभी गलत ही बुक कर ली, कभी गलत ट्रेन में बैठ गए, तो होता बहुत सारा है। तो बताने की आदत है कि एक बार ऐसा हुआ, ठीक है। तो जब मैंने कॉमेडी करना चालू किया तो सब लोग इंग्लिश में कर रहे थे, मैं अकेला हिंदी में करता था, तो मुझे समझ में आया कि यार एक मैजिक तब नहीं आएगा मेरे को ना, जहां पे मैं होता हूं ना, मेरे को सबसे अच्छा बनने का बड़ा शौक है, ठीक है, कि सबसे अच्छा करना चाहिए अपने को, मतलब सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मेरे को करते 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 मेरे को लगा सबसे अच्छा तब होगा जब आधे बने हुए मकान की घर के दीवार की जो मुंडेर है उस पे जो 2.5 फीट की दीवार है उस पे मेरे 4 दोस्त अगर बैठे हों और मैं उनको बात सुनाऊं, वो वाला माहौल क्या मैं एक गुड़गांव के ऑडिटोरियम में क्रिएट कर सकता हूं क्या? तो मेरा आइडिया वहां से चालू हुआ कि वो इतना, फिर उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की बात आने लगी कि मेरे दोस्त जब मेरे किस्सा सुन रहे होते हैं तो उनको मालूम होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कैसे बिल्ड हुआ। तो फिर मुझे वो कॉन्टेक्स्ट पूरा देना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को भी। तो इसलिए मैंने फिर एक बात मेरे वालिद साहब ने कही है ना, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, कि उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा नाम हो जाएगा ना तो याद रखना, अच्छे आदमी बनने की एक्टिंग नहीं चलेगी, तुमको असली का अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। तो फिर ये चारों चीजें मिला के जो करंट स्टाइल है वो बना। मेरा साल पूरा नहीं चला उस वजह से, जब मैं अपना स्टाइल चेंज कर रहा था, क्योंकि एक बार चल गया वो, मुझे समझ तो आ गया कि हाँ यार, एक बार क्या हुआ कि एक शो कर रहे थे, मार्च 2013 की बात है, 13 मार्च को, वो तारीख मुझे याद है, गुड़गांव में एक शो था, और उस दिन मैं जो जोक कर रहा था वो चला नहीं, तो अब तब 15-20 मिनट ही होता था, कम होता मटेरियल ना, तो मैं कुछ और बात करने लगा, और मैं जाके पैर लटका के स्टेज पे बैठ गया, स्टेज से पैर लटका के बैठ गया, और मैंने आधा घंटा किया उसके बाद। तो मुझे ये तो समझ में आया था कि हाँ ये तरीका है जो करना है, ठीक है, पर जो करंट जिस तरह की कॉमेडी होती है उससे ये बहुत ज़्यादा दूर था, बहुत करेक्ट। ठीक है। मार्च 2013 से जून 2014 तक मैंने जितनी बार परफॉर्म किया उतनी बार खराब गया, मीटर ही नहीं बैठ रहा है, बैठ ही नहीं रहा। हाँ भाई, और करना पड़ेगा, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा। पूरा एक साल अपना स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो पूरा 1 साल मैंने उसको ट्राई स्टाइल पे आप डटे रहे भाई। मेरे को दिख गया था ना, मेरे को एक हल्का इसमें ईगो मान लो आप, कि हल्का मेरे को अंदाजा है कि ये सही है, ठीक है, वो बैठ नहीं रहा है, वो चिपक नहीं रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, पर सही वो है सही। बात ये नहीं कि मैं कर रहा हूं और वो गलत हो गया, मेरे से हो नहीं रहा है, वो अलग बात है, और दुनिया को तो दिखना ही नहीं, आप ही नहीं दिखा पा रहे हो तो उनको दिखेगा कहां से। अगस्त 2014 से लेकर आज तक के मेरे ये 2 हाथ हैं, 2 उंगलियां हैं मेरी, वो शोज मुझे याद हैं जिनमें मुझे खड़े होकर लोगों ने खत्म होने के बाद 1 मिनट 2 मिनट तालियां नहीं बजाई हों, ठीक है। उसके बाद से हर शो जो है वो माशाल्लाह से बहुत मकबूल है, क्योंकि वो साल लगा उसको बनाने में पर वो जब बैठी बात, जब वो चिपका कि ये आदमी कौन है, इसका पीओवी क्या होगा, है ना, तो जैसे ही आप वो बताते हो तो खुल जाते हैं लोग। हम कहानी हमेशा, मेरी जो समझ है लिमिटेड कॉमेडी की, जब मैं कोई कहानी सुनाता हूँ, मैं किस कहानियाँ सुनाता हूँ मैं बेसिकली, है ना, कॉमेडी में, तो मैं आपके ग्रुप का एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ, मैं जिसकी भी बात बता रहा हूँ वो आपके ग्रुप में है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिलेट करना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए वो है वो उसका साइंस। ये आपने जो बात बोली ना भाई, ये मैं बहुत बार सोचती हूँ, जब मैं एकदम काम होके नॉर्मल ऐसे बोलती हूँ ना शाहरुख खान से, बताइए ना सर, तो मेरे को भी लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सामने वाले को समझ आ रहा है, बट ये कुछ जगह पे क्लिक नहीं हो रही, इसको जमाना पड़ेगा। एक वो चीज होती है ना भाई, 2-4 बार रोटी गोल नहीं हो रही, मैं करती जाऊंगी, आज मैं बात करते करते क्या वो बेलन घूमता है और रोटी ऐसे करती है, रियाज का काम है वो, रियाज का काम है। पहले लंबा इधर हो जाता, अब पूरा क्या किसका तू घूमती जाती है, और ऐसा होता है। अब वही चीज हो गई, और मैं आज सच में मेरे को पूरा क्लिक हुआ कि ये मैं भी ये सोचती हूँ कि यार ये चीज़ अच्छी है, इसको जमाने में टाइम लगेगा, भारती ये चीज़ ना करती रहे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई। एक तो आपने इतना हंसाया, आपने ये कब सोचा कि आप एक इमोशनल कंटेंट की तरफ जाएंगे, एक इमोशनल बात भी करेंगे, या आप कभी स्टैंड अप में इमोशनल बात कर देते थे और आपको लगा कि यार इसको एक्सप्लोर कर सकते, बिकॉज विरोधाभासी चीजें हैं, हाँ, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी कहूँगा उसकी रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
अगर हंसाने वाला जब रुला देता है तो उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो हमारे साथ। आपके लिए भी जब हमने आपकी तथास्तु, वो सच्ची मतलब मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, मेरी इतनी इज्जत हुई ना आपके लिए भाई। उसमें जो मेरी जो समझ थी, एक तो वो कि मैं मेरे से ना कॉमेडी मेरा सीखा हुआ है, मैं फ़नी हूँ नहीं, ठीक है ना। मैं 7वीं से मैंने समझना चालू किया कि कॉमेडी कैसे होती है, क्या होती है, कैसे, क्या उसका मीटर है, क्या उसका रिदम है। तो वो मेरे को कॉमेडी इसीलिए बहुत पसंद है, मैं बहुत फ़ैन हूँ कॉमेडी का कि अच्छा ये इसलिए ऐसे बोला, इसलिए ऐसे फ़नी है, नहीं अच्छा, इसका मुझे हर तरह का जोक समझ आता है। मुझे डेड बेबी जोक से लेकर तो वो ग्रैंड मामा जोक्स तक मेरे को सब समझ में आता है। मेरे को पूरा क्लैरिटी है उसका कि डार्क कितना डार्क हो सकता है और लाइट कितना लाइट हो सकता है, और स्लैपस्टिक कैसा है और उसमें सटायर कैसा होता है, वो सब। तो मेरी लिमिटेड समझ में ये कि कहानियों के साथ अगर हमारे देश में अगर आपको परोसना है इसको, तो कहानियों के साथ जब आप परोसोगे उसको तो उसमें 4 चांद लगते हैं। यस। फिर जब आप कहानियों में आप उतरते हो तो आपको कहानी को कहानी के शास्त्र से चलना पड़ेगा। हर चीज का एक नियम है ना। एक सही कहा। टीवी का ह्यूमर चलता है क्योंकि वो नियम है उसका, ठीक है, वो मर्जी नहीं है सब लोगों की, वो नियम है उसका, उस मीडियम का नियम है, उस मीडियम का मीटर ही वही है। हर ताल अलग होती है ना, कोई 7 मात्रा की होगी, कोई 12 मात्रा की होगी, कोई 16 मात्रा की होगी। तो उस ताल में जिस तरह से बंदिश बंधेगी वो बंधेगी। तो टीवी पे जैसी बंदिश बनती है वैसी बनती है। तो जब कहानी सुनाते हो अब तो कहानी को आपको कहानी का शास्त्र आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो अब उसमें ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा और सही भी होगा और गलत भी होगा, और वो कहानी के हिस्से का है। फिर आप उसके अंदर ये नहीं करते कि नहीं कॉमेडी तो इधर जाएगी और इधर नहीं जाएगी, ऐसा प्लान का। इसका एक मुझे बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मिला था। मैंने एडेल का एक शो देखा था, रॉयल एल्बर्ट हॉल का वीडियो था। एडेल करके एक सिंगर है बहुत बड़ी वेस्ट की। तो उसमें वो एक आखिरी गाना गाने से पहले उन्होंने कुछ 4 मिनट बात करी, और वो 4 मिनट बात में ऐसा था कि वो अपने ब्रेकअप के बारे में बात करी थी। तो एक लाइन ब्रेकअप के बारे में थी जो कि बहुत सैड थी, दूसरी फिर जोक थी। वो ऐसे हो रहा था वो मीटर। ये आर्टिस्ट तब कर पाता है जब उसका 3 घंटे का कॉन्सर्ट हो चुका हो। सही कहा। ठीक है, उतना इमोशनल कंट्रोल 6000 लोगों पे उसका होता है कि वो ऐसे और ऐसे, है ना। तो मुझे वो देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस वक्त। मुझे लगा यार ये कुछ करना चाहिए, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़े तो हक से सिंगल में थोड़ा सा ट्राई किया था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। तथास्तु कहानी ऐसी थी, है ना, उसके अंदर लिखा हुआ भी नहीं था वो। तो वो उस फोन कॉल, आखिरी जो फोन कॉल है, जो पापा का, हमारे पिताजी का कॉल आता है, वहीं तक का शो है जो एक जैसा है। वहां से लेकर शो जैसे खत्म होता है वो मुझे खुद नहीं पता कि कैसा होता है, क्योंकि अगर आप हर बार अगर मैं लिखा हुआ करने लग जाऊंगा तो हर बार अलग होगा। तो जिस बार जितना जैसा महसूस हुआ उतना बोला है भाई। वाओ। तो वो जितना आप तक पहुंचा ना, वो उसकी ऑथेंटिसिटी पहुंची। सही कहा। उसमें अगर मैं थोड़ा भी इसको ऐसा बना देता हूँ, वैसा बना देता हूँ, करता ना, तो वो खराब हो जाता वो। क्योंकि उस तरह के कंटेंट में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर चीज नहीं बैठ रही है ठीक, तो बहुत ऑकवर्ड है, बहुत ऑकवर्ड है। वही तो बात है। इमोशनल बात करना सबके बस की नहीं है कि लोग फिर वैसे कर रहे होते हैं कि अरे यार किसी को इमोशनल सुनना क्यों है? क्यों सुने, आप सोचो में कम। और लेकिन लोग सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो वो मेरे ख्याल से वो हमारे दादाजी का आशीर्वाद था, अब्बा जी का, कि उन्होंने सधा दिया उसको, बस वही है। नहीं यार, मैं वो अगर जिसने नहीं देखा, शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा, वो जाके देख ले यार। ये अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हैं। यस। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।